राजगढ़ के मौली जागरण क्षेत्र में बीती रात एक घर के बाहर खड़ी महिंद्रा थार गाड़ी पर अज्ञात व्यक्तियों ने ताबड़तोड़ पथराव कर दिया, जिससे वाहन के सभी शीशे चकनाचूर हो गए और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी पर पत्थरों की बरसात कर दी। स्थानीय निवासी इस घटना से भयभीत है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इलाके में गश्त के बावजूद ऐसा होना चिंता का विषय है और लोग चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कानून व्यवस्था और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। अंबाला छावनी के गणेश विहार इलाके में दो नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा और स्कूटी में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी और पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश पेट्रोल की केनी लेकर के आता हुआ दिखा, जबकि दूसरा माचिस जलाकर आग लगाता हुआ नजर आया और देखते ही देखते आग के लपटों ने रिक्शा और स्कूटी को राख में बदल दिया और घटना के बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही करधान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर के आरोपियों की तलाश तेज कर दी और महेशनगर थाना प्रभारी ने दावा किया कि दोनों बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गणेश में आज से हमारे को सूचना मिली थी कि दो लड़के कोई डीजल या पेट्रोल लेके जा रहे हैं और किसी बाइक में आग लगा दी है। उसकी कंप्लेंट हमारे पास आ चुकी है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम ले रहे हैं, कुछ ले भी ली है और एफआईआर दर्ज करें, आगे जो भी कार्रवाई होगी करते हैं। दोनों को पीछे से यहाँ पर आग लगाई गई है। ई रिक्शा में साइकिल खड़ी थी, बाहर बाइक खड़ी थी, तीनों चीजों में आग लगी है। सीधा मेरे घर पर भी लपटे आई है, तो पता नहीं चलता क्या से क्या होता कल। हमें खुद नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमारे साथ ऐसी चीज हुई है। बाकी 3 बजे दो युवक मेरी ई रिक्शा पे और बाइक के पास आए। 5 लीटर की कैनी थी उनके हाथ में पेट्रोल की, जो कि उन्होंने पेट्रोल ई रिक्शा पे डाल के उसमें आग लगाई। तो मैं अपना 3 सवा 3 बजे मैं उठाऊँ, मुझे मालूम हुआ तो मैंने आग बुझाने की कोशिश करी, इतने में वो तेल डाल के भाग गई। हरियाणा जेल विभाग ने गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और राज्य के जेलों में बंद 400 गैंगस्टरों का हुलिया बदल दिया गया है और अब आम कैदियों जैसी वर्दी, बाल, दाढ़ी और पहनावा अपनाने को कहा गया है और जेल मैनुअल के अनुसार गैंगस्टरों को अब जेल में साफ सफाई और साधारण काम करने होंगे। हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने बताया कि इससे अपराधियों की जिंदगी का असली हाल आम जनता के सामने लाया जाएगा और इस दिशा में पंचकुला में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें जेल व्यवस्था, कैदियों की जीवन शैली और जुर्म के परिणामों को दिखाया जाएगा। जेल विभाग का उद्देश्य है कि युवा अपराध की तरफ आकर्षित ना हो और गैंगस्टर कल्चर समाप्त हो। और जो गैंगस्टर्स के खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी, जो किसी गैंगस्टर के खिलाफ लोग के गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ थे। एक जो भाई जी कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा था, जिसमें प्रिजन डिपार्टमेंट में बाकी जो साधारण बंदी और अपराधी होते थे, जिनको काम अलॉट किया जाता था, मैनुअल काम उनको अलॉट होता था और गैंगस्टर्स को कोई काम अलॉट नहीं होता था। भाई जी लोग आराम से बैठते थे और उनकी उनकी एक अलग एक कल्चर डेवलप हो गया था, जिसमें बाकी लोग काम करते थे और भाई जी लोग आराम करते थे। उस कल्चर को हम लोग रेवाड़ी के रामनगर कतोपुर में झांकी समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के कलाकार और सामाजिक संगठन शामिल हुए और बैठक में समाज सेवी शम्य शर्मा, शिवसेना जिला प्रमुख नरेश कुमार, युवा नेता लक्ष्य शर्मा और राकेश चौधरी मौजूद रहे। हरियाणा प्रदेश झांकी समाज की इस बैठक की अध्यक्षता रवि प्रधान ने की और कई अहम फैसले लिए गए और तय किया गया कि सनातन धर्म की आड़ में देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और झांकियों में सभ्य पोशाक, अच्छे भजनों का प्रयोग किया जाए तथा भगवान के स्वरूप में कोई कलाकार नशा या फिर अश्लीलता ना करे, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए सर हमने एक टीम वर्क बनाया है कि जो सभ्य समाज, झांकी समाज अगर ढंग से चलेगा तो ठीक है, हम इनके साथ हैं तहे दिल से, हर तरह से मदद करेंगे। और अगर ये हमसे खिलाफ चलेंगे, अभद्र करेगा तो उसको हम रोड पे जूते भी मारेंगे और समझाना और मुकदमा भी लगाएंगे। जो अभद्रता से डांस करेगा, अभद्रता फैलाएगा, उसके लिए हम कठोर से कठोर नियम बना चुके हैं, वो उन पे कार्यवाही की जाएगी। जो अभद्रता मर्यादा से बाहर जाता है उनको हम खुद देखेंगे। मैं पूरे सनातन धर्म के साथ हूँ। जो हमारे गुरु हमें कहेगी वही हम करेंगे, बाकी गलत तो कराएगी नहीं कुछ ऐसा, और ना ही आज तक कराया है। और मतलब हम हर चीज में अपने गुरु के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ है। ना कुछ गलत करेंगे, ना कुछ गलत होने देंगे, ना कुछ गलत होते हुए देखेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम ना शिवसेना से दूर है और ना दूर रहेंगे। जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा किया जाएगा, और सनातन धर्म के साथ हम सदा ऐसे ही करते रहेंगे और साफ सुथरा काम। अब खबर मोगा से है, जहां शहर में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़कों के नवीनीकरण का काम आखिरकार शुरू हो गया। मोगा विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सड़क मरम्मत परियोजना की शुरुआत की, और कई सड़कें ऐसी थी जिन्हें पिछले 15 सालों से नहीं देखा गया और जिन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। और हाल ही में डॉक्टर अमनदीप कौर ने नगर निगम कर्मचारियों और 50 वार्डों के काउंसलरों के साथ में बैठक कर सड़कों के नवीनीकरण के प्रस्ताव पास करवाए, और आज उन्हीं प्रस्तावों पर काम शुरू कर दिया गया। इस मौके पर नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह और कई पार्षद भी मौजूद रहे। दो 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਉੱਥੋਂ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆੜੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ आश्वासन दवाया कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਕਵਾੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਰੋਡ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 43 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਜੀ ਕਵਾੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ कबाड़ बाजार का काम जो शुरू करवाता है। और अब खबर सुल्तानपुर लोधी से है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। और यहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के बाद में परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मसीता गांव से 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और परिजनों को कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से युवक ने दम तोड़ दिया और मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर के धरना दिया। दबाव बढ़ने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। हालांकि परिवार का आरोप है कि जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच का मुंडा टीका ला गया, मुक गया। सानू फोन किया सीगा, देख के आओ भी आया नहीं घरे। मैं देखण गया, फिर आण के इन्हां ने दस्सिया वा, इसे च मैनूं फसाता इन्हां ने। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ?
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦਰਸਲ? ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦਾਂ